सर, जिस तरह से आपने यहाँ पे मौका पे विज़िट पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, क्या कहना चाहोगे? कंपनसेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन लोगों को क्या कंपनसेट किया जाए? इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया कि कल्प्रिट्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जिस तरह से आपने यहाँ पे मौका पे विज़िट की और एक दर्दनाक हादसा पेश आया, क्या कहना चाहोगे आप? आप जानते हैं कि जहां कुछ दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया था जिसमें दो कीमती जानें चली गईं और एक जो इनके मेल मेंबर हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं और बाहर अमृतसर में जेरे इलाज हैं। मैंने यहाँ पहले भी आपने सुना होगा ये कहा कि किसी भी सूरत में जो कीमती जानें चली गई उनकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो संभव सहायता है वो हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। हमारी संवेदना इनके साथ हैं और जो जानें चली गई हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको जो है उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में उनका वास करे। हम इनको यही एश्योरेंस करवाते हैं कि आगे भी जो हमसे पॉसिबल या संभव जो सहायता होगी इनके करते रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो इनके जायज़ समस्या हैं, जायज़ जो इनके मुतालबात होंगे उन पे गौर करती रहेगी और उनको हल करती रहेगी। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन रहेगा सर? आपने देखा होगा कि एसएसपी साहब ने जो बताया है, जो लीगल जितना भी पॉसिबल होता है और जो उसका प्रोसीजर होता है वो पुलिस जो है एक एफआईआर दर्ज किए हुए हैं इन्हीं मेंबर की जो रिक्वेस्ट पे, और उसका जो प्रोसीजर होता है उसको जो है वो सख्ती से फॉलो कर रहे हैं और एसएसपी साहब खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये लीगल प्रोसेस होता है, लीगल तरीके से ही चलेगा। कंपनसेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन लोगों को क्या कंपनसेट किया जाए? मैंने आपको पहले ही बोला है ना कि किसी जान की कोई वो नहीं है, भरपाई नहीं है, और जो संभव है और जो पॉसिबल है और जो अलाउड है वो सारी सहायता हम इनको कर रहे हैं। थैंक यू सर। पार्ट पे मौजूद है जहाँ पे जो है वो एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसके बाद दो कीमती जानें चली गई और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो लगातार ऑफिसर की जहाँ पे विज़िट देखने को मिली। आज जिस सब यहाँ पे खुद उन्होंने विज़िट की और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और बफलियाज बी की सरपंच साहिबा जो ताहिरा तबस्सुम जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एश्योरेंस इस डिकीज़ फैमिली को दी गई वो इनको जो है वो किस तरह से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ जनाब इंद्रजीत सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने डे 1 से जब ये हादसा पेश आया था उस दिन से लेके आज तक वो पूरी तरीके से इन टच हैं और उनसे जो भी हो सके फर्स्ट हैंड रिलीफ जो भी हो सके उस टाइम पे भी इंस्टेंट हेल्प करी लोगों की। और उसके बाद भी आज उन्होंने खुद वो उस दिन तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे लेकिन आज वो खुद यहाँ पे मौका पे आए थे और उन्होंने पूरी तरीके से इंश्योर किया है कि जिस किस्म का भी जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी वो कंपनी के ख़िलाफ़ की जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि यहाँ पे जो एरिया जो बहुत डेंजर बन चुका है इसका भी वो देखेंगे जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी ताकि आने वाले टाइम में कोई भी मतलब ऐसी जान ना जाए और लोगों को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे सुरनकोट के ताज बजार साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उनने जो है हम सुनने में ये भी आया कि जब ये हादसा पेश आया तब भी यहाँ पे आए थे और आज भी जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम उन आज में ये जो सानिया हुआ है इसके लिए ये बड़ा दिलसोज वाक़या है। ये सानिया की भरपाई नहीं हो सकती। मैं सबसे पहले दुआई मग़फ़िरत करूँगा कि अल्लाह ताला ये जो दो जानें यहाँ पर जिन्होंने अपनी शहादत का नजराना दिया है तो अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए पूरे परिवार के साथ जो है हमारी हमदर्दियाँ हैं। हम अभी डीसी साहब और एसएसपी साहब और एसडीएम मैडम, डीएसपी साहब और हमारे डीडीसी रियाज साहब जिन्होंने आउट ऑफ स्टेशन थे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं वो भी साथ थे। शफीक मीर साहब थे, सरपंच ताहिरा और बफलियाज सरपंच हमारे साथ जो है वजाद साहब मौजूद थे और मनीर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और बाकी सारे जितने भी जोमा हजरात हैं 5 सराह से सारे महज़ब शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ नज़ीर साहब भी थे। तो सब ने डीसी साहब के सामने यही रखा है कि हमारी हमदर्दियों के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इनका जो है वो अजाला भी हो ताकि इनको मकान का कंपनसेशन भी मिल सके और कंपनी को हदायत दी जाए कि फ़र्दर जब वो काम करें तो प्रिकॉशन मेजर्स लेकर करें
और इन जितने भी लोग यहाँ इस रोड के लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ आते हैं डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि अब ये सारा इलाका हिल चुका है, सबसे पहले जो है इसके लिए कोई काम किया जाए प्रोटेक्शन वगैरह का, ताकि बाकी ज़िंदगियाँ सेफ़ रह सकें और इनको कहीं सेफ़ जोन में शिफ्ट करके तो जो नुकसान हुआ है मकान का भी और जानी भी, उनको कंपनसेशन भी दिया जाए और ये भरपाई भी की जाए। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया कि कल्प्रिट्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो कल्प्रिट्स थे, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी धर्मराज के जो सबलेटी थे, जिनको ये काम सबलेट किया हुआ था, यही सुनने में आया है मकामी लोगों से। तो यहाँ FIR हो चुकी हैं। SSP साहब का इसके लिए शुक्रिया करेंगे, DIG साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, और मकामी लोगों ने जिस तरह इन लोगों के साथ खड़ा होकर के ये कार्रवाई में हिस्सा लिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बनता भी है कि 2 जानें जो हैं वो कीमती जानें जो चली गई हैं, और सारी ज़िंदगी की उसकी जो कमाई थी वो यहीं पर थी, और वो मकान भी पूरा डैमेज हो गया और बाकी भी बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो मैं शुक्रिया करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि FIR तक तो हो गया है, अब इस कार्रवाई को आगे भी बढ़ाएंगे लीगल जहाँ तक उनसे हो सका। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डी साहब की तरफ से 4 लाख रुपए पर डेथ जो है वो कंपनसेट की अनाउंसमेंट जो की गई थी, कंपनी की तरफ से भी कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए इनको? कंपनी की तरफ से तो इनको मैं कहूँगा कि फुल क्लेम मिलना चाहिए, मकान का भी मिलना चाहिए, और इनकी जो है वो तखमीना लगा करके तो इनके जो ज़िंदगियों के लिए भी जो लॉस हुआ है, वो जो प्रोसीजर है एज़ पर नॉर्म्स जो है वो उनको भी उतना कंपनसेशन कंपनी से भी मिलना चाहिए। और DC साहब पर हमें भरोसा है कि वो जो बात बोल के जाते हैं वो बात करते हैं, यहाँ भी वो आ जाए। हमारे साथ जो है वो सुरनकोट म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जनाब ताई बजार साहब और डी साहब ने जहाँ पे जो है वो खुद विज़िट की और इन लोगों को एश्योर किया कि कार्रवाई जो है वो बहुत ही जल्द अमल में लाई जाएगी और पूरी तरह से जो कल्प्रिट्स इसके अंदर हैं उन पे जो है वो शिकंजा कसा जाएगा और जो डिकीज़ फैमिली है इसके साथ जो है पूरा इंसाफ किया जाएगा। अब इस डिकीज़ फैमिली को पूरी तरह से एश्योर किया है कि हर लिहाज से जो है वो इस फैमिली के साथ इंसाफ किया जाएगा। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए जम्मू दस्तक। अल्लाह हाफ़िज़।